तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का एमसीक्यू क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, इफ अ लाइन मेक्स एक्स एक्सिस, देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट मान लीजिए बी, देन यहाँ पे ओरिजिन रहता है ओ, तो ओ ए एंड ओ बी। तो मान लीजिए ये लाइन जा रही है इस तरह से, स्ट्रेट बना देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है ना। तो हमसे क्या कहा जाता है, ओबी टोकन टुगेदर वेरी ऑर्डर देन आर कॉल्ड द मेन। तो इनको क्या कहा जाता था, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, इनको याद कीजिए क्या कहते थे हम, इंटरसेप्ट्स के नाम से याद रख, है ना, इंटरसेप्ट्स कहते थे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, इफ अ लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी देन द ओ बी इज कैल्ड। इस ओ बी को क्या कहते थे, ये वाला पॉइंट ओ बी है तो ओ ए ओ बी, इस ओ बी को क्या कहते थे, ग्रीन कलर कर देता हूँ ओ बी को, ये वाला ओ बी को क्या कहते थे, वाई इंटरसेप्ट कहते थे, और उसको जनरली हम सी से रिप्रेजेंट करते थे, याद कीजिए। तो कंसेप्ट वाली वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। ये डैश लाइन हैज नो एक्स इंटरसेप्ट। अगर वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट तो नहीं मिलेगी ना, वर्टिकल लाइन ये रही, तो उसमें तो वाई इंटरसेप्ट मिलेगी, एक्स इंटरसेप्ट नहीं मिलेगी। और जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसमें वाई इंटरसेप्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। एक्स इंटरसेप्ट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। अगर एक्स इंटरसेप्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं जब वो राइट साइड जाते हैं, और नेगेटिव मानते हैं जब वो लेफ्ट साइड जाते हैं, तो राइट और लेफ्ट का ऑप्शन होगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, याद कीजिए, अगर x इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू 3 4 होता था तो y के पैरेलल बनाते थे, और y इज इक्वल टू समथिंग होता था तो x के पैरेलल बनाते थे। तो अगर आपको बोलना है कि x पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो वैल्यू किसकी होगी, y की, तो y इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू होने वाला है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जीरो नहीं, ध्यान रखना है, इस बात को पूरी तरह ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वही लाइन ही हो जाता हो। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होती थी, याद कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको पूरी तरह करवा रखा है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहीं पे ही। और अब हमारे पास द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट होता था, एक स्लोप होता था, तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते थे। तो इसको आपको बताना है क्या कहते थे, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, सिंपली वन लिखने की जरूरत नहीं होती है। द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो याद कीजिए इस केस में स्लोप कैसे निकालते थे, टेन थीटा से, है ना। टेन थीटा इज नथिंग बट टेन 30 डिग्री जो भी एंगल होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एंड टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, द 2 पॉइंट से पास होता था तो स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1। दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2, ठीक है। तो y2 की जगह कितना है मेरे पास, 2 माइनस y1, सॉरी यहाँ पे y क्या है, y1 की जगह कितना, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय में x2 की जगह माइनस का 6 0, तो ये आ गया 2 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय में माइनस का 6, तो ये आ गया 6 अपॉन में माइनस का 6 काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। स्लोप आ गया आपके पास माइनस का 1। देखिए बड़े ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, टोटल 9 क्वेश्चन कर लिए, और हमें कुछ भी टाइम नहीं हुआ, देख लीजिए कुछ सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 10 में हमसे बोला है द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, अगेन सेम, तो y2 माइनस y1, तो y2 में से माइनस करेंगे y1 डिवाइडेड बाय में x2 में से माइनस करेंगे x1, ठीक है ना, में से x1 की जगह कितना आपके पास 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बन जाएगा -2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय में माइनस का 10, तो ऊपर 0 नीचे कितना भी हो तो आपके पास स्लोप रहेगा 0। द इंक्लिनेशन ऑफ दिस इज, कितना डिग्री है, मतलब स्लोप निकाल दीजिए। तो स्लोप क्या निकलता है, y इज इक्वल टू, याद कीजिए एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करेंगे, तो ये y हो गया, x का कॉफिशिएंट m हो गया, तो m का स्लोप कितना हो गया, √3, और √3 कितना होता है, स्लोप की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज √3, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे, थीटा निकालना है इंक्लिनेशन, इसको लिख देंगे 1060, याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको बताया, वो तो इंक्लिनेशन हो गया 60 डिग्री। समझ में आ गई होगी बात, डन है। चलिए तो ये भी हो गया आपके पास। अब आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, राइट। 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज 2, तो इनका स्लोप दे रखा है, तो 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय में k माइनस का 2, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल स्लोप। यहाँ से k की वैल्यू निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ -2 बचा, यहाँ k -2 बचा, इज इक्वल टू 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 2k माइनस का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2, ये आ गया 2k इज इक्वल टू -2 प्लस का 4 आ गया मेरे पास 2, और यहाँ बच गया 2k, k 2 से डिवाइड कर देंगे 2/2, मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ गया 1। 2 नॉन वर्टिकल, वर्टिकल नहीं है,
कोई टेंशन वाली बात नहीं। टू लाइन्स विथ स्लोप m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ, आपको पता होना चाहिए m1 मल्टीप्लाई m2 किसके इक्वल होता है, -1 के, या फिर m1 निकालेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन में m2, या फिर यहाँ से आप m2 निकालेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन m1। तो आपकी मर्जी किस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इधर m1 दिया तो उधर आएगा -1 अपॉन में m2, -1 अपॉन में m2। देखिए कैसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं आपके, कुछ ही सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब मोह माया। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, उनको पर्सनल क्लास की ज़रूरत है इफ़ नीड, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। फिर भी अगर आपको नीड है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, मतलब इस व्हाट्सएप नंबर 7428525669, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले कंप्लीट तो कर ले भैया। चलो कहाँ तक कर लिया हमने, 12 कर लिया, 13 भी कर लिया, 14। दो लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं कब, जब पैरेलल होते हैं। तो m2 इज इक्वल टू m1, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट वाली वीडियो में एक एक चीज़ बता रखी है हमने। द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस इज। तो एक लाइन अगर पैरेलल है इस लाइन की, तो आपको बताना है उसका स्लोप क्या होगा। नो डाउट स्लोप इक्वल होंगे। तो 3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 0, तो माइनस का कितना आ जाए, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई में क्या है 7, तो -3/7 उसका भी आएगा, क्योंकि स्लोप इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के। ठीक है, परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस लगा देना है और ऊपर नीचे कर देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन वही पूछ लिया आपसे। तो इसका स्लोप निकालिए, 6 - 5 डिवाइडेड बाई -3, -2, ऊपर बच गया 1, नीचे आ गया -5। नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, और नीचे को ऊपर को नीचे करेंगे तो ओवरऑल सॉल्व करके आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कमाल वाली बात देखिए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं इसमें, ओनली 20 क्वेश्चन, और हमने 10 मिनट भी नहीं लगाए। आया है क्या क्वेश्चन की बेइज्जती है यार। चलो हाँ, तो अब इसमें हमसे क्या क्या कहा जाता है वो चीज़ आएगी। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के। परपेंडिकुलर है मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 4y। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x के नीचे भी 4 और 7 के नीचे भी 4। ये हो गया y इज इक्वल टू m की वैल्यू आ गई m1 कह दीजिए, 3/4 आ गया। यहाँ से निकाल लेते हैं, के वाई इधर ही रखते हैं, उधर जाएगा माइनस का 2x माइनस का 5, तो y की वैल्यू आ जाएगा -2x अपॉन में k और -5 अपॉन में k। यहाँ से m2 आ गया -2 अपॉन में k। m1 और m2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, इनको मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, -1 के। ठीक है, तो माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए, इसी को 2 ऊपर इधर उधर कर दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। देख लीजिए आंसर कहाँ है, 2/3, ये रहा पॉजिटिव वाला। ठीक है, चलिए, अरे 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 2/3, ये तो 18th क्वेश्चन है, तो ये रहा 2/3। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 के पास आते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या कहा जाता है। ये लाइन है, पैरेलल है, तो वैल्यू ऑफ पी। पैरेलल है मतलब जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल करने की हमें इस बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो परपेंडिकुलर के केस में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, चलिए तो फटाफट स्लोप निकाल लेते हैं। एक से बिल्कुल सेम कम करना है, तो ये 2x इधर रखते हैं, 3y उधर ले जाएंगे, 2x प्लस का 5 आ जाएगा, है ना, 2x प्लस का 5 आ जाएगा। कहीं इससे तो नहीं निकाल दिया था ना, कंसेप्ट वही है, स्लोप निकालने वाला। ठीक है ना, देख लीजिएगा, 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 3y, 3 आएगा डिवाइड में इधर और इधर भी, तो यहाँ से हट जाएगा। स्लोप आ गया m1 2/3, तो पहला का जो स्लोप होगा दूसरे का भी वही होगा। यहाँ से निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 6y इज इक्वल टू माइनस का px माइनस का 7। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -p/6x आ गया, -7/6 आ गया, तो ये आ गया -p/6। तो 2/3 विल बी इक्वल टू -p/6, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। यहाँ से इधर उधर इसी का 2, तो p की वैल्यू जो आ गई इधर उधर करके -4 आ गया, p की वैल्यू आ गई -4। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, है ना, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, टिडिंग टिडिंग करके उड़ा देते हैं। हमसे बोला द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, फिर से वही काम करना है। यहाँ से 3y इधर भेजा, तो माइनस का 2x प्लस का 7, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई -2x/3 प्लस का 7/3, तो m1 स्लोप निकल गया -2/3। दूसरा ये रहा 4y इधर रखेंगे तो px प्लस का 12 हो गया,
y इज इक्वल टू पी अपॉन में 4x प्लस में 4 इसके नीचे जाएगा तो कट के 3 बना लेगा, तो स्लोप आ गया p अपॉन में 4। तो p अपॉन में 4 और m1 ये मान लीजिए ये m2 था p अपॉन में 4, तो दोनों का m1 और m2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके इक्वल आएगा -1 के, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको काट दीजिए 2 3 दूना 6, तो p अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू आ गई 6 और ऑप्शन में बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।